मूवी की शुरुआत होती है लंदन शहर की एक शांत और सुनसान रात से। रात के 3 बज रहे हैं, जिसे विचिंग आवर कहा जाता है। ये वो वक्त है जब माना जाता है कि इंसान गहरी नींद में होते हैं और अजीबोगरीब चीजें बाहर निकलती हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर सोफी पर, जो एक अनाथ आश्रम में रहती है। बाकी सब बच्चे सो रहे हैं, लेकिन सोफी को नींद की बीमारी है। वो जाग रही है। वो अपने बिस्तर से उठती है, दरवाजे लॉक करती है और डरते हुए खिड़की के पास जाती है। सड़कें बिल्कुल खाली हैं, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा साया बिल्डिंग के पास खड़ा है। सोफी डर के मारे अपने ब्लैंकेट में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे वापस खिड़की पर ले आती है। जैसे ही वो बाहर देखती है, वो हैरान रह जाती है। एक बहुत ही लंबा, पतला और बुजुर्ग दिखने वाला जायंट वहां खड़ा होता है। वो जायंट घरों की खिड़कियों में कुछ फूंक रहा होता है। अचानक उस जायंट की नजर सोफी पर पड़ती है। सोफी डर के मारे अपने बिस्तर के नीचे घुस जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो जायंट अपना बड़ा सा हाथ खिड़की के अंदर डालता है। सोफी चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जायंट उसे उसके ब्लैंकेट समेत उठा लेता है। वो जायंट उसे लेकर लंदन की गलियों से भागना शुरू करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जायंट कितना तेजी से और कितनी सफाई से छुपता हुआ जा रहा है, ताकि कोई इंसान उसे देख न ले। वो शहर से दूर जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचता है जो इंसानों के नक्शे पर है ही नहीं। ये है जायंट कंट्री। सोफी को लगता है कि ये जायंट उसे खा जाएगा, क्योंकि बचपन से उसने यही कहानियां सुनी हैं कि जायंट्स इंसानों को खा जाते हैं। वो जायंट सोफी को अपनी गुफा में लेकर आता है और उसे एक टेबल पर रखता है। सोफी के पास एक चाकू होता है और वो जायंट को धमकाने की कोशिश करती है, पर वो जायंट हंस पड़ता है। वो अपनी अजीब सी भाषा में बात करता है जो थोड़ी फनी लगती है। वो सोफी को बताता है कि वो उसे खाएगा नहीं। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं एक अच्छा जायंट हूँ। मैं BFG हूँ। BFG बताता है कि वो उसे इसलिए उठा लाया क्योंकि सोफी ने उसे देख लिया था, और अगर वो किसी को बता देती कि जायंट्स होते हैं तो इंसान जायंट्स का शिकार करने आ जाते और उन्हें पिंजरों में बंद कर देते। इसलिए अब सोफी को हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि जायंट कंट्री में सिर्फ BFG ही नहीं है, बल्कि वहाँ 9 और जायंट्स भी रहते हैं जो BFG से साइज में कहीं ज्यादा बड़े, ताकतवर और खूंखार हैं। BFG उन सबसे छोटा है। जब BFG और सोफी बात कर ही रहे होते हैं, तभी गुफा के बाहर भारी कदमों की आवाज आती है और दरवाजे पर इन जायंट्स का लीडर होता है। BFG तुरंत सोफी को एक बड़ी सी सब्जी के अंदर छुपा देता है। फ्लैश लंपाइटर अंदर आता है और BFG को परेशान करने लगता है। वो सूंघने की कोशिश करता है क्योंकि उसे इंसान की खुशबू आ रही है। ये सीन काफी टेंस हो जाता है जब फ्लैश लंपाइटर उस स्नो जकम्बर को उठा लेता है जिसमें सोफी छुपी हुई है और उसे खाने ही वाला होता है। लेकिन स्नो जकम्बर का टेस्ट इतना गंदा होता है कि वो उसे थूक देता है और सोफी, जो कि पूरी तरह से उस गंदे गू में लिपटी हुई है, बच जाती है, पर वो उड़कर दूर गिरती है। जब फ्लैश लंपाइटर चला जाता है, BFG सोफी को साफ करता है। सोफी पूछती है कि ये जायंट्स क्या खाते हैं। BFG बताता है कि वो इंसानों को खाते हैं। वो हर रात अलग अलग देश जाते हैं लोगों को उठाने के लिए। जैसे फ्लैश लंपाइटर को इंग्लैंड का स्वाद पसंद है, किसी और को ग्रीस का। BFG बताता है कि वो खुद शाकाहारी है और सिर्फ ये गंदी स्नो जकम्बर खाकर जिंदा रहता है, क्योंकि यहाँ कुछ और नहीं उगता। सोफी को उस पर तरस आता है। BFG सोफी को एक ड्रिंक ऑफर करता है। इस ड्रिंक में बबल्स ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। अगली सुबह BFG सोफी को ड्रीम कंट्री ले जाने का फैसला करता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो बाकी 9 जायंट्स के बीच घिर जाते हैं। ये जायंट्स BFG को बुली करते हैं, उसे फुटबॉल की तरह उछालते हैं और मजाक उड़ाते हैं। सोफी ये सब अपनी जेब में छुपकर देख रही होती है और उसे BFG के लिए बहुत बुरा लगता है। आखिरकार BFG उनसे बचकर निकलता है और वो दोनों एक मैजिकल दुनिया में पहुंचते हैं। यहाँ हवा में हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां उड़ रही हैं। BFG बताता है कि ये ड्रीम्स हैं। वो अपने बड़े कान हिलाता है और हवा में उड़ते हुए सपनों को सुनता है। वो अच्छे सपनों को अपने नेट में पकड़कर जार्स में बंद कर लेता है, ताकि वो सोते हुए बच्चों को ये सपने दे सके। वहीं पर एक बुरा सपना भी होता है जो लाल रंग का है और बहुत गुस्से में उड़ रहा है। BFG उसे भी पकड़ लेता है ताकि वो किसी बच्चे को परेशान न करे। वहां से वापस आते वक्त सोफी सजेस्ट करती है कि उन्हें इन गंदे जायंट्स के खिलाफ कुछ करना चाहिए, लेकिन BFG डरता है। वापस गुफा में आकर सोफी अपना ब्लैंकेट ढूंढने की कोशिश करती है जो पहले गिर गया था, लेकिन तभी फ्लैश लंपाइटर और ब्लड बॉटलर वापस आ जाते हैं। वो BFG की गुफा में तोड़ फोड़ मचा देते हैं। BFG के सारे सपनों के जार्स तोड़ देते हैं और सोफी को ढूंढने लगते हैं। इस बार सोफी बहुत मुश्किल से बच पाती है। BFG को एहसास होता है कि सोफी यहाँ सेफ नहीं है। वो फैसला करता है कि वो सोफी को वापस ऑर्फनेज छोड़ाएगा। वो उदास मन से सोफी को वापस लंदन छोड़ाता है, लेकिन सोफी जिद करती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो बालकनी से कूद जाती है, इस भरोसे के साथ कि BFG उसे पकड़ लेगा, और वैसा ही होता है। BFG उसे गिरने से बचा लेता है। अब सोफी के पास एक धांसू प्लान है। वो BFG को कहती है कि हमें क्वीन ऑफ इंग्लैंड की मदद लेनी चाहिए। BFG पहले तो डर जाता है कि क्वीन उसे मार डालेंगी, लेकिन सोफी समझाती है कि अगर क्वीन को सपने में ये जायंट्स दिखाए जाएं तो वो यकीन कर लेंगी। प्लान ये है कि BFG एक ऐसा सपना बनाएगा जिसमें वो क्वीन को जायंट्स के जुल्म दिखाएगा और ये भी दिखाएगा कि एक छोटी लड़की उनकी खिड़की पर बैठी है। BFG अपने कलेक्शन से अलग अलग सपनों को मिक्स करके एक नया सपना तैयार करता है। ये मूवी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है जहां हम देखते हैं कि सपने कैसे बनाए जाते हैं। रात के अंधेरे में BFG और सोफी बकिंगम पैलेस पहुंचते हैं। वो छुपते छुपाते गार्डन में आते हैं। BFG अपनी लंबी ट्रम्पेट से वो सपना
सपना क्वीन के बेडरूम में फूंक देता है। सपने में क्वीन देखती हैं कि जायंट्स कैसे बच्चों को खा रहे हैं और कैसे एक बड़ा जायंट और एक छोटी लड़की उनकी मदद मांग रहे हैं। जैसे ही क्वीन की आंख खुलती है वो शॉक में होती हैं। तभी उन्हें खिड़की पर वही लड़की दिखती है जो सपने में थी, सोफी। सोफी खिड़की पर बैठी होती है और BFG गार्डन में छुपा होता है। क्वीन, जो कि बहुत ही ब्रेव और काइंड है, सोफी को अंदर बुलाती है। सोफी उन्हें समझाती है कि सपना सच था। क्वीन BFG से मिलना चाहती है। ये सीन बहुत ही फनी और टचिंग है। जब BFG अपना चेहरा दिखाता है तो क्वीन डरती नहीं बल्कि हैरान होती हैं। वो BFG को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि BFG इतना बड़ा है कि वो महल के डाइनिंग हॉल में फिट नहीं हो सकता, तो स्टाफ मिलकर एक बड़ी सी लैडर और टेबल सेटअप करते हैं। BFG की मासूमियत यहाँ सबका दिल जीत लेती है। वो गलती से शैंडलियर से टकरा जाता है और खाते वक्त बहुत आवाजें करता है। जब उसे कॉफी दी जाती है तो वो क्वीन को फ्रोबस्कॉटल ऑफर करता है। क्वीन और उनके जनरल्स वो ड्रिंक पीते हैं और सबका पेट खराब हो जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन अब वक्त आता है एक्शन का। सोफी और BFG क्वीन और उनके जनरल्स को बताते हैं कि वो बुरे जायंट्स कहाँ रहते हैं और उनका प्लान क्या है। क्वीन तुरंत अपनी आर्मी और एयरफोर्स को ऑर्डर देती है। प्लान ये है कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए जायंट्स को नींद में ही पकड़ लिया जाएगा। BFG उन हेलीकॉप्टर्स को रास्ता दिखाएगा। एक बड़ा कार्गो हेलीकॉप्टर BFG को ले जाता है और बाकी हेलीकॉप्टर्स उसके पीछे आते हैं। क्लाइमेक्स सीन जायंट कंट्री में होता है। दोपहर का वक्त है और सारे जायंट्स गहरी नींद में सो रहे हैं। सोल्जर्स चुपचाप नीचे उतरते हैं और उन जायंट्स के पैरों और हाथों में मोटी चेन्स बांधने लगते हैं। ये काम बहुत रिस्क भरा है क्योंकि अगर एक भी जायंट जाग गया तो सब मारे जाएंगे। फ्लैश लंपाइटर, जो सबसे खतरनाक है, उसके सपने में BFG एक बुरा सपना डाल देता है ताकि वो हिले नहीं। लेकिन गलती से वो नाइटमेयर इतना डरावना होता है कि फ्लैश लंपाइटर झटके से जाग जाता है। जैसे ही वो जागता है वो देखता है कि इंसान उन्हें बांध रहे हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है और बाकी जायंट्स को भी जगा देता है। एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। जायंट्स हेलीकॉप्टर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं और सोल्जर्स पर हमला करते हैं। BFG अब तक हमेशा डरता था, लेकिन आज वो अपने दोस्तों के लिए हिम्मत जुटाता है। वो फ्लैश लंपाइटर के सामने खड़ा हो जाता है। फ्लैश लंपाइटर BFG को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सिचुएशन हाथ से निकलने ही वाली होती है। मौका देखकर हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल डाल देते हैं। बाकी जायंट्स को भी सोल्जर्स और BFG मिलकर काबू में कर लेते हैं। BFG फाइनली उन्हें कहता है, तुमने मुझे हमेशा सताया, लेकिन आज तुम्हारी बुराई का अंत हो गया है। सारे जायंट्स को बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से उठा लिया जाता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन ने इन जायंट्स को एक सुनसान आइलैंड पर भेज दिया है जहां सिर्फ स्नोज कंबर उगते हैं। अब उन्हें पूरी जिंदगी वही गंदी सब्जी खानी पड़ेगी और वो कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सोफी को क्वीन ने अडॉप्ट कर लिया है और वो अब महल में रहती है। उसे एक प्रॉपर फैमिली मिल गई है। लेकिन क्या सोफी BFG को भूल गई? बिल्कुल नहीं। मूवी का आखिरी सीन हमें BFG की गुफा में ले जाता है। वहाँ BFG अब एक अच्छे राइटर की तरह किताबें लिख रहा है। हम देखते हैं कि उसने वो सारी कहानी लिखी है जो हमने अभी देखी। सुबह होती है। BFG अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है और धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग सोफी। और दूर लंदन में सोफी अपने रूम की खिड़की से बाहर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग BFG। उन्हें पता है कि वो भले ही दूर हैं, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा जुड़ी रहेगी। वो अब भी हवा में बातें करते हैं और एक दूसरे को सुन सकते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देखते रहें। फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड गिव स्टार देकर सपोर्ट कीजिए।